रात का समय था। घड़ी ने अभी अभी 9 बजाए थे। रसोई से गरम गरम रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। आप पूरे दिन की थकान के बाद अपनी थाली के सामने बैठे थे। सामने दाल की कटोरी थी, सब्जी की भाप उठ रही थी और रोटियां कपड़े में लिपटी आपका इंतजार कर रही थी। जैसे ही आपने पहला निवाला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी पल बाहर दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। टक। शांत बैठा था। उसकी आंखों में कोई मांग नहीं थी, बस एक इंतजार था। आपके मन में एक पल के लिए विचार आया, यह यहाँ क्यों आया? क्या यह सिर्फ संयोग था या कुछ और? हमारे पूर्वज कहते थे, इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर मुलाकात, हर घटना, हर क्षण अपने साथ कोई संदेश लेकर आता है, लेकिन हम अक्सर उस संदेश को पहचान नहीं पाते। इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत पुरानी घटना सुनिए। कहानी का मुख्य भाग। बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिप्रसाद। हरिप्रसाद बहुत धनवान था। उसके पास बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, खेत खलिहान थे और सोने चांदी से भरी तिजोरी थी। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, दयालुता। वह अपने धन पर बहुत घमंड करता था। उसका मानना था कि उसने जो भी कमाया है वह सिर्फ उसकी मेहनत का फल है। वह किसी को कुछ देने में विश्वास नहीं करता था। अगर कोई भिखारी दरवाजे पर आता तो वह नौकरों से कहता, इसे तुरंत भगा दो। अगर कोई जानवर आ जाता तो वह उसे पत्थर मारकर दूर कर देता। उसके लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ उसका अपना सुख था। एक दिन की बात है, शाम का समय था। हरिप्रसाद अपने कमरे में बैठकर भोजन करने वाला था। चांदी की थाली में स्वादिष्ट व्यंजन सजाए गए थे। घी की खुशबू वातावरण में फैल रही थी। जैसे ही उसने पहला निवाला उठाया, तभी खिड़की के पास हलचल हुई। उसने देखा, एक बूढ़ी गाय खड़ी थी। गाय बहुत कमजोर थी, उसकी आंखों में थकान थी। वह बस चुपचाप खड़ी थी और हरिप्रसाद की थाली की ओर देख रही थी। हरिप्रसाद को गुस्सा आ गया। उसने नौकर को बुलाया और कहा, इसे तुरंत यहां से हटाओ। नौकर ने गाय को डंडे से मारकर भगा दिया। गाय धीरे धीरे वहां से चली गई। हरिप्रसाद ने बिना किसी पछतावे के अपना भोजन किया और सो गया। उसे लगा यह एक साधारण घटना थी, लेकिन वास्तव में वह एक परीक्षा थी और वह उस परीक्षा में असफल हो चुका था। बदलाव का मोड़ अगले ही दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसका व्यापार, जो हमेशा लाभ में रहता था, अचानक घाटे में जाने लगा। उसके गोदाम में रखा अनाज खराब हो गया। उसके घर में बीमारी फैल गई। उसका छोटा बेटा, जो बिल्कुल स्वस्थ था, अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर आए, वैद्य आए, लेकिन कोई कारण समझ नहीं पाया। हरिप्रसाद परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। कुछ ही दिनों में उसका आत्मविश्वास डर में बदल गया। एक दिन नगर में एक ज्ञानी संत आए। लोग कहते थे कि वे बहुत दूर तक देख सकते हैं, सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से। हरिप्रसाद उनके पास गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। कृपया मुझे बताइए कि मेरी गलती क्या है। संत ने अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे से कहा, कुछ दिन पहले जब तुम भोजन करने बैठे थे, एक भूखा जीव तुम्हारे पास आया था। हरिप्रसाद चौंक गया। उसे गाय की घटना याद आ गई। संत ने आगे कहा, वो सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो तुम्हारी करुणा की परीक्षा थी। हरिप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। क्या अब कुछ हो सकता है? उसने कांपती आवाज में पूछा। संत ने कहा, प्रकृति कठोर है लेकिन न्याय प्रिय भी है।
यदि तुम अपने हृदय को बदल लो तो बहुत कुछ बदल सकता है। उस दिन से हरिप्रसाद ने एक नियम बना लिया। वह कभी भोजन करने से पहले यह सुनिश्चित करता कि कोई भूखा जीव उसके दरवाजे से भूखा न जाए। वह गायों को रोटी खिलाता, कुत्तों को खाना देता और जरूरतमंदों की मदद करता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसका बेटा ठीक हो गया, उसका व्यापार फिर से चलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके दिल में आया। अब उसे देने में खुशी मिलने लगी थी। समय बीतता गया। एक दिन जब वह फिर से भोजन करने बैठा, एक छोटा सा कुत्ता दरवाजे पर आया। इस बार हरिप्रसाद मुस्कुराया। उसने अपनी थाली से पहला निवाला उठाया और कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ते ने वह रोटी खाई और पूंछ हिलाते हुए चला गया। उस पल हरिप्रसाद के दिल में एक अजीब सी शांति थी। वह शांति जो धन से नहीं खरीदी जा सकती। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि कोई घटना मामूली है, लेकिन वास्तव में वे हमारे भीतर के इंसान की परीक्षा होती है। जब कोई भूखा जीव आपके सामने आता है तो वह सिर्फ भोजन ही मांगता, वह आपकी इंसानियत को जगाने आता है। हो सकता है वह आपके जीवन में किसी अनदेखे संतुलन को बनाए रखने आया हो। इस दुनिया का एक सरल नियम है, जो आप देते हैं वही किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आता है। दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए अगली बार जब आप भोजन करने बैठें और कोई जीव आपकी ओर देखे तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वह सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी करुणा को जगाने आया हो, और शायद उसी पल आपका भाग्य चुपचाप मुस्कुरा रहा है।